I think given that the two right-handers have the move, here's the run of play. Is a Dasbala Bank decision pending? फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, किधर हो गया फड्डा भाई? मैच में हो गया फड्डा। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोगों को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर फड्डा हो गया है भाई। हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई। जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। तो आज भाई मेहंदी हसन ने आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है। बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है, इतने ढीठ लोग हैं। ठीक है भाई, सलमान अली आगा उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है। सलमान अली आगा बॉल उठा के मिराज को दे रहा है और मिराज ने बॉल उठा के विकेटों को मार दी है। मिराज, यू नीड टू विथड्रॉ दिस अपील, दिस इज पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो बॉल उठा के दे रहा है मिराज को, ये आउट नहीं बनता। वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम अंपायर, वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश को ये अपील विड्रॉ करनी चाहिए थी यार। जो रन आउट हुआ भाई, तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सीन की हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। वो शकीबुल हसन को देखें तो वो टाइम आउट कर दिया था उसको, अगर आपको याद हो, वो एंजेलो मैथ्यू को, श्रीलंका वाले को। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा, मतलब देखें दिमाग तेज है तो ऐसा है तो वैसा है तो ये है तो वो है। ओ भाई ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। मगर एक मैच की एक इनिंग जहां पर 2 सेंचुरी पार्टनरशिप लगे, वहां पर 274 और पूरे ओवर ना खेले जाना, मुझे लगता है कि यहां पर भी पाकिस्तान की बैटिंग स्वाय 2 सेशन के कोलैप्स की है। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है, और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। आज जिस घटिया तरीके से मेहदी हसन मिराज ने आगा को आउट किया, लिटरली उसके बाद मेरी नजर में उसकी इज्जत इतनी सारी भी नहीं रह गई। अबे इतना गंदा मैन कैट तो अश्विन नहीं करता था। मतलब कहां से तूने ये सीखी है? कौन से बांग्लादेशी क्रिकेटर से तूने इंस्पिरेशन लिया मेरे भाई? आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्त में सपोर्ट की। लेकिन ये क्या तरीका है? आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। अभी आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। और मुझे बहुत दुख हुआ टीम का बिहेवियर देख के। क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वाज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी तो आगा अपने पांव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। देखिए रिजवान बॉल खेलता है, आप देखिएगा जाके, रिजवान बॉल खेलता है और मेहदी हसन मिराज बॉल करने के बाद अपने राइट पे जाता है बॉल उठाने के लिए। अच्छा, सलमान अली आगा पहले से ही राइट साइड पे क्रीज के बाहर निकल के खड़ा हुआ है, काफी बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉट टू जस्ट के जी बिल्कुल करीब है, बाहर खड़ा हुआ है। मेहदी हसन मिराज जब बॉल लेने जाता है तो वो बॉल आके लगती है सलमान के बैट को हल्की सी, ठीक, एंड बाय दैट टाइम मेहदी हसन मिराज हैज रीच देयर, उसके मतलब बॉल बैट से लग के उसके पांव के पास गिरती है तो सलमान झुकता है बॉल उठाने के लिए, शायद उसको गालिबन देने के लिए, बट इन दैट स्प्लिट मोमेंट मेहदी हसन मिराज पिक्स अप द बॉल एंड ही जस्ट थ्रोज इट एट द स्टंप्स एंड इट्स अ क्लियर रन आउट। क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वाज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी तो आगा अपने पांव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। अब यहां पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहां पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बॉल दे रहा है। लेकिन बात यहां पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो।
आगा की पहली ड्यूटी है कि अपने आप को लाइन के अंदर रखे। उसने बॉल प्ले किया, रिजवान ने, बॉलर उसको पकड़ने जा रहा है, वो रूल्स के मुताबिक मिराज बिल्कुल सही था। आगा की ड्यूटी थी कि अपने आप को पांव अंदर रखे, बट यहां पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाएगी तो वहां पे मिराज ने गलत किया। लेकिन उसके एक फैसले से क्या हुआ, पाकिस्तान जो 330 340 कर रहा था, पाकिस्तान कितने पे ऊपर रुक गया? पाकिस्तानी टीम 274 के ऊपर रुक गई। 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। पाकिस्तान 274 के ऊपर रुक गई इस मैच के अंदर। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो यहां से क्या कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। मिराज के एक फैसले से क्या हुआ, वो बुरा बनेगा। क्या पता इसके फैसले से वो मैच भी जीत जाए, वो चेस भी कर जाए। आज बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, तो जो मिराज ने किया वो तो सही मैं समझता हूं काउंट हुआ ना। अगर उसकी टीम यहां से जीत की तरफ आ गई तो इसमें क्या बुरा है? आप यार ये देखो ना कि अगर वो ये आउट ना करता, आगा जितना अच्छा खेल रहा था, आगा तो सेंचुरी भी मार जाता। लेकिन क्या हुआ, आगा के आउट होने के बाद 43 रन के अंदर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब आप निकम्मों का टोला देखिए। रिजवान, इतना अरसा हो गया इस बंदे को क्रिकेट खेलते, उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। अभी एक बड़ी विकेट घिरी है, उसके दूसरी बॉल के ऊपर ये छक्का मारने की कोशिश कर रहा है उसी बॉलर को, फ्रस्ट्रेशन के अंदर कि मैं बदला लूंगा, तूने मेरे भाई को कैसे आउट किया, ले भाई तू भी जा, तू भी आउट हो। ये वाले काम चल रहे हैं, ये वाली चीजें चल रही हैं। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है, और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रन आउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रन आउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? ओ भाई, ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। तुम छोड़ो बॉल को, लानत भेजो, वो पकड़े ना पकड़े, तुम अपना बल्ला अंदर रखो क्रीज के। लेकिन बात यहां पे ये है कि बल्ला वो रखे भी कैसे? सामने तो पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया हुआ है, और वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ बात है। वो कैसे करेंगे? ये ऐसा तो नहीं करेगा वो। उसने बोला, उसने लानत भेजी है, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत, और यहां पे जो विकेट आ रहा है मुझे तो ये विकेट चाहिए। तो उसने पकड़ के डंडों पे मार दिया। फिर सलमान अली आगा बाहर गया निकल के, जनाब जाते हुए बड़ा फू फां करते हुए, ग्लव्स ये तो वो तो हेलमेट तो ये तो क्या चल रहा है ये वो। तो पहले तो उसका दिमाग चेक करें, वो हाथ से पकड़ के देने लगा था। पहले सलमान अली आगा बॉल हाथ से पकड़ के देने लगा था, फिर उसके दिमाग में आया कि भाई ये तो बांग्लादेशी वो है जो टाइम आउट कर देते हैं प्लेयरों को, तो 2 मिनट क्रीज पे ना पहुंचे। तो उस मोटे दिमाग में जब तक ये बात आई कि मैं तो क्रीज में बाहर हूं और ये बॉल पकड़ के ये मार भी देगा, तो तब तक वो सोच रहा था, उसने वो काम कर भी दिया। तो ये है जनाब जिनके लिए अभी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई हिसाब ना किताब। तुम लोगों का हम भी गला फाड़ फाड़ के भाई तुम लोगों की बातें मानी जा चुकी हैं, तुमने अपने मैच कोलंबो में खेलने हैं, तुम्हें क्या लगे कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उनका काम ठीक है, वो बायलैटरल भी खेलते हैं इंडिया के साथ, वहां से उनके भी सारा हिसाब किताब ठीक है। अभी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने बीच में सीरीज रखी हुई है। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, उनके हालात दोबारा ठीक हो जाएंगे। तुम एवं बीच में मामे खान बन रहे हो, तुम एवं बीच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, और उनको कोई एहसास नहीं है। अजीब किस्म की ये जो इनको हीरो बनने का शौक होता है ना, तो वो आगे कभी, पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया, और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे ना, वहां पे सपोर्ट करेंगे। और यहां पे जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सपोर्ट करना, उधर भी उन्होंने उस पर शू कर दिया।